विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हमारे इस बड़ी सी दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और उन सभी लोगों के साथ उनका धर्म भी रहता है जो एक दूसरे से काफी अलग है। तो यह कहा जा सकता है कि इस दुनिया में जितने अलग अलग लोग हैं, उतने ही अलग अलग धर्म भी हैं। यह धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। साथ ही इनकी मान्यताएं और उनका पालन करने का ढंग भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब लोगों से सवाल किया जाता है कि दुनिया सबसे बड़ा धर्म। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, और अगर कोई इस सवाल का जवाब देता भी है तो वह अपने धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म बताता है। आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। वैसे तो कोई धर्म बड़ा और कोई धर्म छोटा नहीं है, सभी धर्म एक समान है। लेकिन अगर आंकड़े के ऊपर बात करें तो इन धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या के अनुसार यह कहा जा सकता है कि कौन से धर्म बड़ा और कौन सा धर्म छोटा है। चलिए और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े धर्म हैं। मनुष्यों से ज्यादा जानवर हैं और जानवरों से भी ज्यादा कीट पतंगों की प्रजातियां संसार में मौजूद हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जिज्ञासा करना ही मानव जीवन लक्ष्य है। भगवान बताते हैं कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक है परा और दूसरी है अपरा। शरीर से संबंधित प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं और आत्मा को परा प्रकृति कहते हैं। शरीर से संबंधित धर्म को अपरा धर्म कहते हैं और आत्मा के धर्म को परा धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि जो भगवान की वाणी है वही धर्म है। भगवान की वाणी का अर्थ है शास्त्र, यानी जो शास्त्रों में बताया गया है वही धर्म है। दूसरा अर्थ धर्म का बताया गया है कि धर्म वह है जिसे छोड़ा न जा सके। जैसे कि पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है ताप, इसी तरह जो जीव आत्म का धर्म है वह है भगवान की सेवा करना। भागवत में बताया गया है कि धर्म तो कई प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बताते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति करना। सबसे बड़ा धर्म है भगवान की शरण में जाना। भगवान की सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति योग को ही सबसे बड़ा योग बताया है। भागवत में कहा गया है कि जो पापी है वो भगवान के पास नहीं जाता, जो पुण्यवान होते हैं वो भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ मांगने नहीं बल्कि भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। भक्ति को ही भागवत में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। ज्ञानी का धर्म है भगवान से मिलकर एक हो जाना। कर्मी का धर्म है खाने पीने सोने की सुख सुविधा इकट्ठा करना। कर्मी और ज्ञानी के धर्म को भागवत में कपट धर्म बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होता। भागवत में बताया गया है कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए भागवत में बताया गया है कि मनुष्य शरीर मिलने पर छोटी उम्र से ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उम्र का कोई भरोसा नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान का सब समय चिंतन करना। भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। 9 में से प्रमुख 2 हैं भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में दूसरों को बताना और भगवान के बारे में सोचना। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन बाद मरने का श्राप मिला तो वे सभी ऋषियों के पास गए और उनसे पूछा कि उन्हें अंतिम समय में क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि यज्ञ करिए, किसी ने कहा तपस्या कीजिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अंतिम समय में भगवान की कथा सुनिए। परीक्षित महाराज ने ऐसा ही किया और सभी जानते हैं कि 7 दिन भागवत सुनने के बाद वे भगवान के धाम चले गए। सुखदेव गोस्वामी ने केवल भगवान की कथा बोली। इसी तरह भागवत में धुंधकारी प्रेत की कथा भी आती है। धुंधकारी इतना बड़ा भूत था कि जब उसके भाई गोकर्ण ने गया में उसके पिंडान किए तब भी उसका तरण नहीं हुआ, लेकिन केवल भगवत कथा सुनकर धुंधकारी को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। भक्ति करने का फायदा क्या है?
भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। भगवान का स्मरण करना बहुत ही सरल है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि वे जल का स्वाद हैं। जो भक्त होते हैं वे पानी पीते समय भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में बोलना बहुत ही सरल है। भगवान की कथा बोलना बहुत ही सरल है। अगर कोई मंच पे जाकर भगवान की कथा नहीं कर सकता तो भी किसी मित्र को कथा सुनाई जा सकती है। सबसे बड़ा धर्म पालन करने का फायदा क्या है? भागवत में बताया गया है कि जो इस तरह भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है और भगवान से कुछ नहीं मांगता वह हमेशा के लिए खुश हो जाता है। इस तरह भगवान की भक्ति करने वाला जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उनकी प्रकृति माया को जीतना कठिन है, लेकिन जो केवल भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे जल्द ही माया से छूट जाते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। माया से मुक्त कौन हो जाता है? भगवान यहाँ कहते हैं कि जो केवल उनकी शरण में जाते हैं वे माया से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि उनसे परे कोई नहीं। वेदों में भी बताया गया है कि कोई भी भगवान के समान नहीं है और भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जो बुद्धिमान हैं उनको सबसे बड़े की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि को कम बुद्धिमान हैं वे भगवान की शरण में नहीं आते, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। उनको कम बुद्धिमान इसलिए कहा गया है क्योंकि देवी देवता जीव को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते। जिस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा माना है, उनकी शरण ग्रहण की है, उसी तरह हमें भी इसलिए हमें भगवान की भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हमें किसी का भी मत नहीं लेना चाहिए, बल्कि अर्जुन जैसे महापुरुष के मत को मानना चाहिए। अर्जुन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जिस नारद मुनि, वेद व्यास आदि में भगवान कृष्ण को ही परम भगवान माना है।